स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको बता देता हूँ, आज से हमारा नया सत्र है वो शुरू हो चुका है और इसमें 9th और 10th 11th 12th का जो व्याकरण का सिलेबस है आप सबको रेगुलर अब मिलता रहेगा। तो आप रोज़ाना अपने घर जा कर के एक बार इसको ज़रूर देखते रहिएगा। तो आज का जो हमारा बेसिकली पहला जो टॉपिक है, जो हमारा आधारभूत टॉपिक है, वो है वर्ण व्यवस्था। हालांकि ये टॉपिक जो है 10th के सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन 10th के विद्यार्थियों के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम एक बार इस टॉपिक को रिपीट करते हैं। हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे जिस विद्यार्थी ने रेगुलर व्याकरण का अध्याय पढ़ना है, अपने हर अध्याय को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने हिंदी के नॉलेज को बढ़ाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पुट अप होता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को हम सीखते हैं, भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा के वर्णों को सीखना जरूरी होता है। हम यह बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे हम कहते हैं स्वर। और स्वरों की जो संख्या है वो होती है 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अ भी होते वर्ण ही हैं, लेकिन इनको हम अयोगवाह कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? अयोगवाह कहते हैं। अगला है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से किया जाए, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तो क्या स्वर के भी कोई पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं, भाग होते हैं? हाँ, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लोत स्वर। हर्ष स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अलग समय में किया जाए, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, उसे हम बोलते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में आप बोल सकते हैं ए, छोटी ई, छोटा उ और री। इसके पश्चात है दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्षव से 2 गुना समय लगे। कितना? हर्षव से 2 गुना समय लगे, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्षव से 3 गुना या दीर्घ से 2 गुना समय लगे, उसे हम बोलते हैं प्लोत स्वर। तो इस तरह से व्यंजन के स्वर के 3 पार्ट हुए, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद की। तो व्यंजन की परिभाषा जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट करता हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उसम व्यंजन। तो पहला हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख, होठ, जिह्वा आदि अपनी स्वर तंत्रियों से किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक, जिनकी जो संख्या है वो होती है 25। इसके पश्चात अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे अंतःकरण से किया जाए उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह रह लव, इनकी संख्या होती है 4, 25 और 4 29। इसके पश्चात उसम व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकले, यानी गर्म ऊष्मा निकले, उसे हम कहते हैं
ओषम व्यंजन, और ये होते हैं श, है 4, 25 4 29 और 29 4 33। इस तरह से हमारे व्यंजनों की जो टोटल काउंटिंग हुई, गिनती हुई, वो हुई 33। और इसके अंदर हमने जो है 11 स्वर जोड़े, कितने हो गए? 33 11 44 44, और 2 अयोगा जोड़े, कितने हो गए? 46 46। और इसके पश्चात हमने गुच्छ व्यंजन जोड़े, अक्षर, त्र, अज्ञ और श्रेय, 4 गुच्छ व्यंजन जोड़े, तो इस तरह से कितनी होगी? 46 4 50। और इसके पश्चात उर्दू के जो है कैफ, जय, है, ले, जो है 4 ये होते हैं। इस तरह से हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है आज 54 यानी कि 54 हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसको आप देखिएगा, इसमें किसी तरह की आपको कोई कमी रहे, समझ में ना आया हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और अब मेरे साथ आप रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हर दिन आपका हर टॉपिक जो आपके विद्यालय में करवाया जाता है आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।